बांके बिहारी की आरती कितने बजे होती है? 8 बजे। पता है क्यों होती है? उसका कारण है, आपको एक बहुत सुंदर एक छोटा सा एक इतिहास बताता हूं, उसके बाद गोवर्धन की पूजा की ओर चलेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। एक जगह कथा हो रही थी, जैसे अजनार में कथा हो रही है, ऐसी एक जगह कथा हो रही थी। तो एक बेचारा सीधा सच्चा एक ग्वाला था, गैया चराता था। उसने कथा को सुना। महाराज जी कथा कह रहे थे, भगवान श्री श्याम सुंदर जी की मूर्ति का वर्णन कर रहे थे। महाराज जी मंच से कह रहे थे कि हरे हरे मुकुट की हरी हरी छवि छाजत है, और हरी हरी यमुना की हरी लहर आई है। हरी हरी डूमडार झूले श्री बन मुरारी, और हरे हरे पत्तन की दुनिया बनाई है। हरी हरी भूमि पर धावत है हरे हरे, हरे हरे झांगा मध्य सोहत तरुणाई है। भगवान श्री कृष्ण का वर्णन, बोले भगवान श्री कृष्ण के बच्चन के पीछे मुकुट बांधे मोर पंखन को, और यमुना के कक्षन में नृत्यत कन्हाई। यमुना के कक्षन में नृत्यत कन्हाई है। जब उस ग्वाले ने सुना कि भगवान यमुना के कक्षन में नृत्यत कन्हाई है, हमारे प्रभु को हमारे होते हुए गैया चरानी पड़ रही है, आज के बाद नहीं। आज के बाद भगवान को गैया नहीं चरानी पड़ेंगे। ये विश्वास कर गया। साथियों, भवानी शंकरऊ बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणऊ। श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। भवानी शंकरऊ बंदे, भवानी यानी माता पार्वती, वो भगवान भोलेनाथ श्रद्धा और विश्वास का स्वरूप है। सरल होने में बड़ा फायदा है। ये बड़ा सरल था ये ग्वाला। जब पंडित जी महाराज की बात सुनी कि बच्चन के पाछे मुकुट बांधे मोर पंखन को, यमुना के कक्षन में नृत्यत कन्हाई है, तो इसको विश्वास हो गया और इसने मन ही मन संकल्प किया, आज के बाद भगवान को गैया नहीं चरानी पड़ेंगी, मैं चराऊंगा। ये बेचारा ग्वाला पहुंच गया वृंदावन। बोल वृंदावन धाम की। वृंदावन में एक आश्रम पर पहुंचा, तमाम मंदिर हैं वहां। तो बोले भैया यहां भगवान गैया चराते हैं कन्हैया? बोले हाँ चराते तो हैं। बोले कहां रहते हैं वो? बांके बिहारी का मंदिर बता दिया। बोले बस वहीं पहुंच जाना, वहीं रहते हैं। तो बांके बिहारी के मंदिर में पहुंचे, कुछ संतगण थे। बोले स्वामी जी हमने सुना है कि भगवान को गैया चरानी पड़ती हैं, तुम कौन हो? बोले हम ग्वाले, हमारे होते हुए भगवान गैया नहीं चराएंगे। हमने जब सुना बड़ा हमको कष्ट लगा, इसलिए आज के बाद गैया हम चराएंगे। तो संत ने सोचा जी अच्छा मिल गया, फालतू आदमी, इसको अपने पास रख लेते हैं। गैया है ही आश्रम में, चराता रहेगा ये। तो भैया इसको आश्रम में संत ने रख लिया, महंत जी ने। बोले ठीक है भैया, देखो ये है गैया, भगवान जाते थे अभी चराने के लिए, अब कल से भगवान नहीं जाएंगे, कल से तुम्हें जाना है। बोले ठीक है कल से हम चले जाएंगे। बोले ये गैया, सुबह जाना चराने के लिए।
और रास्ते का भोजन तुमको एक दिन पे शाम का ही जो भोजन था उसको रख दिया करेंगे, सुबह उसको कलेबा में ले जाया करो। बोले ठीक है। अब ये ग्वाल सुबह जागा, इसने भोजन लिया, एक दिन पुराना, एक दिन पहले का भोजन लिया, अपने पुटनी बांध करके वो गैया लेकर के निकल गया। एक दिन की बात कि एकादशी थी, एकादशी को कुछ भी नहीं बना। बेचारे संत तो एकादशी करते थे, लेकिन ग्वाला तो एकादशी नहीं करता था। आश्रम में चूल्हे ठंडे पड़े हुए हैं। अब तो जो है 12 बज गए, 1 बज गया। इसने सोचा कि अब भोजन आएगा, अब भोजन आएगा, बनेगा भोजन तो दे जाएंगे, संत लोग को किसी के माध्यम से पहुंचा देंगे, लेकिन कोई भी भोजन लेकर के नहीं आया। तब भगवान को चिंता हुई कि जो हमारे सहारे है, गैया चरा रहा है ग्वाला, उसको भोजन लेकर के जाना पड़ेगा। नन्हा सा बालक रूप लेकर के आज भगवान पीतांबर में 56 प्रकार के भोजन लेकर के पहुंचे हैं ग्वाले के पास। और यमुना के किनारे एक वृक्ष के नीचे खड़े होकर कहते हैं, ग्वाले ये तेरा भोजन देख। हा। जब उस ग्वाले ने देखा भगवान को, तपती हुई धूप में भगवान नंगे पैर ग्वाले को भोजन देने के लिए आए। और ग्वाला कहने लगा, बाप प्रभु, इन संतों को हमारी चिंता नहीं है, आपको आना पड़ा ऐसी तपती धूप में कि आज भोजन तुम्हें नाथ लाने पड़े, आज भोजन तुम्हें नाथ लाने पड़े, आज भोजन तुम्हें नाथ लाने पड़े। जैसे ही पोटली खोल, भगवान तो देख करके अंतर ध्यान हो गए, चले गए। अब वो रो रहा है और देख रहा है, बताओ मेरे प्रभु को आना पड़ा। पोटली खोल करके उसने जैसे ही देखी, उसमें 56 प्रकार के भोजन। आज भोजन तुम्हें नाथ लाने पड़े, आज भोजन तुम्हें नाथ लाने पड़े। कैसे कैसे पदार्थ बनाने पड़े, कैसे कैसे पदार्थ बनाने पड़े, कैसे कैसे पदार्थ बनाने पड़े। उन महंतों को चिंता नहीं हुई हमारी, तो भगवान को आना पड़ा। ना हुई उन महंतों को मेरी खबर, ना हुई उन महंतों को मेरी खबर, ना हुई उन महंतों को मेरी खबर, ना हुई उन महंतों को मेरी खबर। वे तो मंदिर में पूजा पाठ कराने पड़े, वे तो मंदिर में पूजा पाठ कराने। आज भोजन तुम्हें नाथ लाने पड़े, आज भोजन तुम्हें नाथ लाने। ताली बजाते हुए गाइए। अब इसने विचार किया, अच्छा अब समझे हम, भगवान आप भोजन क्यों लाए हमें। आप सोच रहे हो कि हम भोजन लेकर के नहीं जाएंगे तो ये भाग जाएगा छोड़ करके, फिर से कहीं हमें चरानी पड़ेगी, इसलिए लेकर के आए आप भोजन। कि जानते हो कभी भाग देगा जो ये, जानते हो कभी भाग देगा
से गौए, फिर से गौए न हमको चरानी पड़े, फिर से गौए न हमको चराने पड़े। आज भोजन तुम्हें नाथ लाने पड़े, आज भोजन तुम्हें नाथ लाने पड़े। अच्छा, इस कारण से लाया कि ये चला गया कहीं छोड़ करके, तो फिर से हमें कहीं ये चरानी पड़ेगी। लेकिन प्रभु, हम भूखे रह लेंगे, लेकिन आपके इतने कोमल चरण हैं, हर अंग आपका मधुर है, इतने कोमल चरण, तो तपती हुई धूप में आप मेरे लिए आए। अरे क्या जरूरत थी इन 56 प्रकार के भोजन बनाने की? अरे सूखी रोटी ला देते, मैं वही खा लेता। इतने सुंदर सुंदर व्यंजन क्यों दिए आपने? कि मुझे रूखी ही रोटी बिनीत मिले, मुझे रूखी रोटी बिनीत मिले, मुझे रूखी ही रोटी बिनीत मिले, मुझे रूखी रोटी बिनीत मिले। लेकिन इन चरणों को, इन कोमल चरणों को, इन चरणों को न आना न जाना पड़े, इन चरणों को न आना न जाना पड़े, इन चरणों को न आना न जाना पड़े, इन चरणों को आना न जाना पड़े। आज भोजन तुम्हें नाथ लाने पड़े, आज भोजन तुम्हें नाथ, लाने पड़े, आज भोजन तुम्हें नाथ लाने पड़े, आज भोजन तुम्हें नाथ लाने पड़े। धन्य है वो ग्वाला, आज भगवान के भरोसे आया था, गैया चराई, भगवान का दर्शन हो गया उसको। भोजन पाया, कुछ बचा तो उसको पोटली में बंद करके साथ में लाया। पुजारी से अकड़ करके कहता है, बोले पुजारी, तुमको शर्म नहीं आती? भगवान को भेजा आज भोजन दे करके, पता है भगवान गए हमारे लिए आज भोजन देने के लिए। पुजारी को विश्वास नहीं हुआ महंत जी को। अरे किसी और को पहुंचा देते, कितने आपके आश्रम में चेला है, किसी को भी पहुंचा देते, भगवान को भेजा आज। कि क्या महंत जी चल बसे सारे चेला आज? क्या तुम्हारे सारे चेला चल बसे क्या? क्या महंत जी चल बसे सारे चेला आज, जो भोजन लेकर गए वन में श्री ब्रजराज। बस भगवान भोजन लेकर के गए, शर्म नहीं आती तुम्हें? अब पुजारी को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले क्या प्रमाण है तुम्हारे पास भगवान भोजन लेकर के गए? बोले देखो ये पीतांबर, इसमें 56 प्रकार के भोजन। जैसे ही देखा पुजारी ने, महंत जी ने आश्चर्यचकित हो गया। अरे, और मंदिर के अंदर देखा ताला बंद है, अंदर से पीतांबर गायब है। विश्वास हो गया, इसने भगवान के दर्शन कर लिए। पुजारी कहता है कि सारी जिंदगी निकल गई, अभी तक हमने भगवान के दर्शन नहीं कर पाए, और ये देखो 2 दिन पहले आया, इसने भगवान को पा लिया। अब कुछ संत बोले देखो भैया ऐसा है, ये तो भगवान का कृपा पात्र है, भगवान का दर्शन कर लिया। बोले एक काम करो, इसकी अब ड्यूटी गैया चराने में मत रखो। बोले तो? बोले इसकी ड्यूटी जो है पुजारी पद पर कर दो इसको। तो महंत जी ने उसको पुजारी बना दिया। बोले तुम पहरेदार बन जाओ, आपको बस पहरेदारी का काम करना है, यहीं रहो, कोई आ जा ना पाए, ध्यान रखना। इसका प्रमोशन हो गया। अब भगवान तो रात्रि 12 बजे रास रचाने के लिए निकलते थे वहां के बिहारी। जैसे ही रात्रि काल का समय हुआ 12 बजे भगवान निकले।
जैसे ही निकले इसने रोक दिया, है प्रभु कहां जा रहे हो? आप नहीं जा पाओगे, अभी तक खूब गए लेकिन अब बिल्कुल सख्त पहरेदारी है, हमारी ड्यूटी है, कहीं नहीं जा पाओगे। भगवान ने कहा देखो भैया, अभी आप नए नए आए हो, आपको पता नहीं है, हमारा प्रतिदिन का नियम है 12 बजे जाते हैं रास रचाने के लिए। हम बोले नहीं, कहीं नहीं जा पाओगे, जरा घड़ी तो देखो 12 बज रहे और तुम कह रहे नहीं आए लौट के, फिर क्या गारंटी, सुबह हमें जेल जाना पड़ेगा, मानसी जेल भेज देंगे। बोले हम तो जाएंगे। बोले महाराज इतने नन्हे से हो, कुंज गलियां पता नहीं कहीं खो जाओ, क्या गारंटी है? कि रात अंधेरी खोरी न निहारी, तुम बालक बिहारी कहूं बाट भूल जाओ। कहीं रास्ता भूल गए तो? अच्छा, और कह रहे हैं बोले रास रचाने के लिए जा रहे हो? रास में तो सुना है कि स्त्रियां भी रहती हैं, नाचोगे कूदोगे, किसी से लड़ाई हो गई तो? क्या सुंदर भाव आज ग्वाला कह रहा है कि ब्रज में चबाई जुरे लोग लुगाई, तहां काऊ से कन्हाई झगड़ कर आ जाओगे। किसी से झगड़ के आ जाओगे, और अगर सुबह हो गई हो तुम आप नहीं लौटे तो हमारा तो बुरा हाल होगा पक्का। क्या बोला कि लौटे नहीं लाल तो प्रातः काल ही कुमार, लौटे ही नहीं लाल तो प्रातः काल ही कुमार, पहरेदार को कारागार में पठाओ। हमको जेल में पड़वाओगे? इसलिए भैया देखो भैया, हम तो जाएंगे, अब तुम चाहे जितनी बातें कहो। तो बोले एक उपाय है। ग्वाला कहता है एक उपाय है। बोले क्या? बोले हम भी साथ में चलेंगे। कि नीति यह विनीत, नीति यह विनीत, या तो साथ में ले लीजिए मोह, नीति यह विनीत, या तो साथ में ले लीजिए मोह, अथवा अकेले नहीं नाथ जा पाओ। अकेले नहीं जा पाओगे, साथ में हम चलेंगे। कहते हैं भगत के बस में है भगवान, क्या करें। भगवान तैयार हुए शर्त पे, अब चल रहे हैं। धन्य है वो ग्वाला, आज भगवान के साथ में जा रहा है। कि सुन भगवान जो, सुन भगवान जो भक्तों के दुख नसाने को, सुन भगवान जो भक्तों के दुख नसाने को, सुन भगवान जो भक्तों के दुख नसाने को। वो भक्त ही होते हैं, भक्त ही होते हैं, भक्त ही होते हैं भगवान का मन रिझाने को। भक्त ही होते हैं भगवान का मन रिझाने को। वो भक्त ही होते हैं भगवान का मन रिझाने को। भक्त ही होते हैं भगवान का मन रिझाने को। आज जो परब्रह्म परमात्मा, जो भगवान श्री कृष्ण सारे संसार को नचा रहे हैं, वो आज साधारण सा ग्वाला भक्त भगवान को नचाने के लिए ले जा रहा है। तीन लोगों को नचाया है जिसकी माया ने, तीन लोगों को नचाया है जिसकी माया ने, तीन लोगों को नचाया है जिसकी माया ने, तीन लोगों को नचाया है जिसकी माया ने। लिए जाता है वो, लिए जाता है उसे भक्त यह नचाने को, लिए जाता है उसे भक्त यह नचाने को, लिए जाता है उसे भक्त यह नचाने को, लिए जाता है भक्त नचाने को।
संसार के झगड़े समाप्त हो जाते हैं। और ग्वाला क्या कह रहा था? बोले किसी से झगड़ के आ जाओगे? भगवान का नाम लेने से संसार के सारे झगड़े दूर हो जाते हैं। और वह भक्त साधारण सा ग्वाला आज उन झगड़ों से बचाने के लिए भगवान को ले जा रहा है। प्रेम से कहिए राधे राधे एक बार, दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जिसका कि मिटा देता है जग के झगड़े, नाम जिसका कि मिटा देता है जग के झगड़े, जिसका नाम लेने से संसार के झगड़े मिट जाते हैं। उन झगड़ों से चला, उन झगड़ों से चला ग्वाल यह बचाने को, उन झगड़ों से चला ग्वाल यह बचाने को, उन झगड़ों से चला ग्वाल यह बचाने को, उन झगड़ों से चला ग्वाल ये बचाने को। ओ सुन भगवान जो भक्तों के दुख नसाने को, सुन भगवान भक्तों के दुख नसाने को। जैसे भगवान को लेकर के वह ग्वाला पहुंचा मधुबन में, रास कक्ष में जैसे ही भगवान जाने लगे, ग्वाले से कहा देखो ग्वाले तुम बाहर बैठो, हम अंदर रास करेंगे। अब ग्वाल कहता है बोले देखो वहां भी हमें ड्यूटी करनी पड़ेगी, यहां भी ड्यूटी करनी पड़ेगी। बोले हाँ तुम्हारा तो काम ही है। ठीक है भैया, जो आ गया प्रभु। वह ग्वाला बाहर बैठ गया और भगवान उस रास कक्ष में गए। भगवान ने बड़ा सुंदर वहां रास किया। अब सामने से देखा महाभयंकर रूप लेकर के भगवान भोलेनाथ चले आ रहे हैं। अब उसने देखा, क्योंकि उस रास में भगवान भोलेनाथ भी प्रत्यन आया करते थे। जैसे ही सामने आए भगवान भोलेनाथ, ग्वाल से कहा बोले भैया एक साइड हो जाओ, जाने दो। नहीं नहीं जा पाओगे। बोले क्यों भाई? बोले महाराज जरा अपना स्वरूप तो देखो, बड़ी बड़ी जटाएं, चिता का भस्म का पाउडर लगाएं, सांप बीछू ततैया, इतना भयंकर आपका स्वरूप है। और मेरा कन्हैया कहीं डर गया तो अंदर नहीं जाओगे आप। बिकराल बिलोकत भेष तेरो, हमरो कहूं बाल गोपाल डरो, परतीत विनीत धरो ही मैं फल पाओगे तो प्रवेश करो। आपको अगर चलना है तो छवि देखन को ब्रजभूषण की, तन के सब दूषण दूर करो। बोले तन के तुम्हारे जो दूषण है ना वो सब दूर करो तो अंदर जा सकते हो। ये सांप बीछू सब उतारो तो अंदर जा सकते हो। बोले जरा रुको, जरा पूछ करके आते हैं। कन्हैया से पूछ करके आते हैं। ग्वाल अंदर गया, इसने देखा आहा भगवान यहाँ रास रचा रहे हैं। कि रास रचो है, रास रचो है कान्हा के संग, गोपी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है कान्हा के संग, गोपी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है कान्हा के संग, गोपी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है कान्हा के संग, गोपी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो अब ये देख रहा है। गोपी के संग। ग्वाला छिप करके वहां देख रहा है। भगवान थिरक रहे हैं गोपियों के बीच में। सूरज नचे, सूरज नचे, चंदा नचे, तारे
गिरि पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, कान्हा के संग गोपी रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, कान्हा के संग गोपी रास रचो है। भगवान नृत्य कर रहे हो, भगवान की एक माला टूट करके गिर पड़ी और ऐसी गिरी कि जो ग्वाल वहां छिपा हुआ था उसके सामने पहुंच गई। और उस ग्वाले ने माला उठाई और कहता है देखो ऐसा नाच कर रहे हैं, ऐसे नाच में भूले हैं अपनी माला की भी सुध नहीं है बिल्कुल। उसने माला उठाई अपने जेब में डाली, उसको निद्रा आ गई और वहीं सो गया। समय 4 बज गए। भगवान जैसे ही रात से निवृत्त हुए, वहां से निकले, ग्वाले को देखा, भैया ग्वाले तुम यहां सो रहे हो? अरे प्रभु क्या बताएं, वो एक बाबा जी आए हैं, बड़ा भयंकर रूप रख करके, वो पूछने के लिए आए थे कि अंदर आए, को देखा सामने भगवान भोलेनाथ खड़े। भगवान भोलेनाथ ने कहा प्रभु से, कन्हैया से, प्रभु ये आपका भक्त कैसा है? भगवान ने कहा भाई भोलेनाथ जी महाराज, इसके कारण तो हम भी परेशान हैं। हम कोई जवाब दे देता है। बोले 3 घंटे हो गए खड़े खड़े। चलो कल देखते हैं, अब कल करेंगे, कल आना। अब पुनः मंदिर में गए, रास्ते में जा रहे हैं, साथ में ग्वाल भी है, भगवान भी हैं। अब भगवान कहते हैं ग्वाल से, अरे भैया ग्वाले, हमारे पैरों में दर्द हो रहा है, अपने कंधों पर बैठा लो। अब इसको बड़ा क्रोध आ रहा है ग्वाले को, इसको अच्छा नहीं लगा ये रास में नाचना, इस ग्वाले को अच्छा नहीं लगा। तो क्या कहता है कि धाम तज आए हो ब्रज को बिलोकन बाम। हे कन्हैया, हे प्रभु, ऐसो कर कामिनी को नाम नहीं पाओ। ये तुम काम कर रहे हो अच्छा काम नहीं है जी। रात के जाते हो 12 बजे स्त्रियों के बीच में नाचते हो, अच्छा काम नहीं है। और चाय जितना दूध घी खाना तुम्हारे शरीर से बिल्कुल नहीं लगेगा। रात्रि रात्रि जागरण करोगे, नाचोगे, कूदोगे, तो चाय जितना खाना तुम्हारे शरीर से, अंग से नहीं लगेगा। कि सबल क्या करेगो दधी माखन को भोज तुम्हें, सबल क्या करेगो दधी माखन को भोज तुम्हें, रोज रोज ऐसो जो रास तुम रचाओ। ये जोरदार तालियां, अगर कोई सम्मान करता है तो आप लोग तालियां जरूर बजा दिया करें। बोले ऐसा रास आप रोज रोज रचाओगे तो सबल क्या करेगो दधी माखन को भोज तुम्हें। अगर तुम ये सोचो कि हमको आपके साथ में रोज आना पड़ेगा, हम अपनी जान बचा रहे हो, तो प्रभु हमें अपनी चिंता नहीं है, हमें तुम्हारी चिंता है। बड़े भाव भरे शब्दों से आज वह बोल पड़ा। आज ग्वाल क्या कहा उसने कि चिंता न अपनी मोह, चिंता न अपनी मोह, लाड़ ले तिहारी सो। चिंता न अपनी मोह लाड़ ले तिहारी सो, काऊ दिन बिहारी बीमार पड़ जाओ। बोले कभी बीमार न पड़ जाओ, बस ये डर है। हंस करके भगवान ने कहा, जय हो ग्वाले, हंस के मायापति कहे, होनी होए सो हो, साथी तुम संपाई के नित्य खेलने मो। और
जैसे ही भगवान ग्वाल मंदिर में आए, भगवान मंदिर में प्रविष्ट हो गए और ये पुनः दरवाजे पर बैठ गया पहरेदार ग्वाला। और जैसे ही पुजारी जी आए, 5 बजे नहीं तो घंटा चालू हो गए, घंटा बजाने आरती के लिए तैयार हो गए। अब इस ग्वाले की नींद टूटी और इसने तुरंत कहा, बोले भाई क्या कर रहे हो? बोले अभी तो सोए हैं, अभी तो आए हैं, सारी रात्रि के हम भी परेशान थे उनके साथ में, और आप सुबह सुबह आ गए, 5 बजे घंटा बजाने लगे। भैया हम तो प्रतिदिन आरती करते हैं। बोले नहीं, गलत करते हैं आप आरती। बताओ भैया, आप ही अगर रात के 12-1 बजे सो और सुबह 4 बजे अगर आपको कोई जगा दे तो नींद पूरी नहीं होगी। नियम से तो हर हाल में 9-10 बजे तक सो जाना चाहिए, तब कहीं आप 4 बजे उठ पाएंगे। जब आप 9-10 बजे सो पाओगे तब। बोले अभी तो आए हो, तुम घंटा बजाने लगे। कहता है, अरे पुजारी रात सो करो न यो उत्पात। अरे पुजारी रात सो करो न यो उत्पात। नींद भरे नंदलाल जू अब ही सोबत जा। नींद भरे नंदलाल जू अभी सोए हुए हैं। अब महंत बड़े आश्चर्य में, ये कैसे कह रहा है, इतने विश्वास से कैसे कह रहा है? बोले भैया देखो ऐसा है, सारी रात निकल गई, हम तो साथ में गए थे। ग्वाला कहता है हम तो साथ में गए थे, रात भर नृत्य करते हैं वो, अभी आए सुबह। रात रास देखन गए फिरे होत भिनुसार। और कालो घर घर में फिरे पीछे पहरेदार। तो बड़ी अच्छी नौकरी दी आपने पहरेदारी की, दिन में करनी पड़ती और रात में भी करनी पड़ती। जब पुजारी ने कहा, बोले आप इतने विश्वास से कह रहे हो, तुम्हारे पास क्या प्रमाण है? विश्वास नहीं होता हमें। बोले विश्वास नहीं होता तो सुनो कि जो ना जातो साथ में, जो ना जातो साथ में तो हो तो का। अगर साथ में नहीं जाते तो क्या होता कि मोहन की मिलती कहां। जेब में हाथ डाला, वो माला निकाली कि मोहन की मिलती कहां, जो मोतिन की माल। और जैसे ही माला निकाली और भौचक्का सा देखने लगा पुजारी, अरे ताला बंद है, अंदर भगवान के गले से माला गायब है। हाथ जोड़ लिए पुजारी ने। ग्वाल पूरा जीवन निकल गया हमारा, हमने भगवान का दर्शन नहीं किया, और अब तुमने भगवान का दर्शन किया, साथ में गए, तो बड़े भाग्यशाली हो। तो जो व्यक्ति सरल होता है, भगवान उसको बहुत जल्द मिल जाते हैं।